एक बार की बात है। एक बार कुछ साधु संत संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। वो साधु संत नगर संकीर्तन कर रहे थे और उनके इस संकीर्तन को न जाने कितने ही लोग अपने दरवाज़ों पर खड़े होकर, अपनी घर की छतों पर खड़े होकर देख रहे थे। जिस गली में वो साधु संत संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, उसी गली में एक वेश्या भी रहती थी। जैसे ही साधु संत संकीर्तन करते हुए उस गली में आगे बढ़ रहे थे, तो जब वेश्या ने कुछ आवाज़ सुनी तो उसने खिड़की खोलकर सिर्फ ये देखना चाहा कि आखिर ये गली में क्या चल रहा है। जब वेश्या ने अपने घर की खिड़की को खोलकर उन संतों के नृत्य को, ठाकुर जी के प्रति संतों के भाव को देखकर, साधु संतों का वो मृदंग, वो स्वर, ताल, ये सब कुछ देखकर पता नहीं उस वेश्या को क्या हो गया। उस वेश्या के उसी क्षण नेत्र बंद हो गए और वो दौड़कर नीचे गली में आई और जहां से वो साधु संत निकले थे, उन संतों की जो चरण रज थी, जो उनके चरणों की धूल थी, वहीं लेटकर उस रज को अपने तन पर रमाने लगी। एक संत ने इस दृश्य को देख लिया। उस वेश्या की आंखों में आंसू देख करके वो संत उसके पास पहुंचे और वेश्या से पूछा, ऐसी क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वेश्या बोली, महाराज, आपका ये कीर्तन और नृत्य देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। संत ने पूछा, क्या चाहती हो तुम? तो वेश्या ने कहा कि मेरी अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे पास जितना भी धन है, मैंने आज तक जो भी कुछ कमाया है, मेरे पास जितने भी आभूषण हैं, वो सब कुछ या तो मैं आपको दे दूं या फिर ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। यह उस समय की बात है जब श्रीधाम वृंदावन में श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए थे। संत ने वेश्या से कहा, अभी अभी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। गोविंद देव जी, उनको वर्षों पहले ब्रजनाथ ने बनाया था, फिर वो भूमिगत हो गए, अब वो प्रकट हुए। तुम वृंदावन जाकर श्री गोविंद देव जी की सेवा में ये अपना भाव प्रकट कर दो। वो वैसे वृंदावन पहुंची, श्री गोविंद देव जी के मंदिर, और वहाँ के पुजारी जी से मिली। पुजारी जी ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा तो उस बेचारी ने कुछ भी झूठ नहीं बोला, सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक वेश्या हूँ, लेकिन अब मेरा जो मन है वो बदल चुका है। मेरे पास जितना भी धन है, मैंने जो भी कुछ कमाया है, मेरे पास जो भी आभूषण हैं, वो मैं सब ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहती हूँ। आप मेरा ये सारा धन गोविंद देव जी की सेवा में ले लो। पुजारी जी ने जैसे ही सुना कि ये वेश्या है, तो उसे मंदिर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और पुजारी जी ने पूरे मंदिर को धोया, गंगा जल के छींटे लगाए और मन ही मन कहने लगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग चले आते हैं। और वेश्या से कहने लगे कि तुम बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन कर लो और तुम्हारे यहाँ की कोई भी वस्तु हम ठाकुर जी को नहीं दे सकते। और यही सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। आप अपने से ज़्यादा सबको श्रेष्ठ मानो। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानकर और सामने वाले को अश्रेष्ठ मानते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब उस वेश्या ने रोना शुरू कर दिया, रुदन करना शुरू कर दिया। वो यमुना किनारे बैठकर रोने लगी और गोविंद देव जी से मन ही मन कहने लगी कि जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मैं भोजन और जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस वेश्या को 3 दिन हो गए, उसने अन्न और जल ग्रहण तक नहीं किया। उसके बाद गोविंद देव जी पुजारी के सपने में प्रकट हुए और पुजारी जी से कहने लगे, हम तुमसे कहते हैं
कि हम तुम्हारी सेवा तक स्वीकार नहीं करेंगे यदि तुम अभी इसी वक्त उस वेश्या को लेकर नहीं आए, और वह जो कुछ भी तुम्हें मेरी सेवा में लगाने के लिए दे रही है वो तुमने नहीं लिया तो। जब पुजारी जी ने इतना कुछ सपने में देखा तो पुजारी जी की तुरंत नींद खुल गई और वे दौड़े दौड़े यमुना किनारे पहुँचे और उस वेश्या की सारी सामग्री अपने हाथ में ले ली और वेश्या को अपने साथ लेकर के आए और गोविंद देव जी की सेवा में उस वेश्या को प्रकट किया। गोविंद देव जी ने सपने में कहा कि इन्हीं से मेरे भोग के बर्तन बनवाओ और इन्हीं में मेरा भोग लगाया करो। एक तरफ ठाकुर जी का स्वभाव है और एक तरफ हमारा। आखिर हम भेद दृष्टि क्यों रखते हैं? ये भेद दृष्टि सबसे बड़ा अपराध है और यहीं से हमारी भक्ति में ऊंच नीच का भेद प्रारंभ हो जाता है। अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ तब मानिए जब आपको किसी अन्य की भक्ति और भाव में अपने से नीचता का दर्शन ना हो। आपको ऐसा ही लगे कि वो श्रेष्ठ है तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी और अन्य कथा और ब्रज के मंदिर, ब्रज की अद्भुत लीलाएं और पौराणिक स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।